वेल्डिंग की अहलियत के लिए आम टेस्टिंग के तरीके। तारुफ। अब आइए आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले दीगर काबिलियत टेस्टों का जायज़ा लेने के लिए थोड़ा वक्त निकालें। चारपाई वी नोज टेस्ट, निक ब्रेक टेस्ट, फेस फ्री बेंड टेस्ट, शेयर टेस्ट, सख्ती के टेस्ट, बुलंद दर्जा हरारत के टेस्ट, रिस्ट्रेन टेस्ट, क्रोयन टेस्ट, डिले क्रैकिंग टेस्ट। चारपाई वी नोज टेस्ट। चारपाई वी नोज टेस्ट आम तौर पर वेल्ड की फ्रैक्चर, सख्ती और गर्मी से मुतासरा जोन का तयन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इस टेस्ट में नमूने में एक छोटा सा निशान बनाया जाता है और एक झूलता हुआ पेंडुलम निशान के मुखालफ नमूने से टकराया जाता है। फिर जज्ब होने वाली तवानाई को रिकॉर्ड किया जाता है। सख्ती को ड्रॉप वेट और क्रैक ओपनिंग डिस्प्लेसमेंट या COD टेस्टिंग के ज़रिए भी मापा जा सकता है। निक ब्रेक टेस्ट। निक ब्रेक टेस्ट दुरुस्तगी का अंदाज़ा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। निक ब्रेक टेस्ट में आरी कट्स को वेल्ड में बनाया जाता है, फिर नमूने को 3 तरीक़ों में से एक का इस्तेमाल करते हुए तोड़ा जाता है। इसे टेंसाइल टेस्टर में डालकर और खींचकर हथौड़े से मरकज़ को मारते वक्त या तो किसी सिरे को सहारा देकर या मारना एक हथौड़े का इस्तेमाल होता है, जबकि दूसरे सिरे को वाइज में रखा जाता है। एक बार टूट जाने के बाद फ्रैक्चर की सतह को अंदरूनी नकाइस के लिए जाना जाता है। फ्री बेंड टेस्ट। बिल्कुल मियारी गाइडेड बेंड टेस्ट की तरह फ्री बेंड टेस्ट वेल्ड मेटल की लचक को तयन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ताहम फ्री बेंड टेस्ट कोपन को पकड़ने के लिए जिग का इस्तेमाल नहीं करते। इसके बजाय कोपन के सिरों को टकराया जाता है या कंप्रेस किया जाता है यू शक्ल में। शेयर टेस्ट। लैब जोड़ों की शेयर की ताकत का तयन करने के लिए शेयर टेस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। शेयर टेस्ट में एक यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन का इस्तेमाल 2 मुश्तरका मेंबरों को मुखालिफ सिमतों में खींचने के लिए किया जाता है। सख्ती के टेस्ट। हार्डनेस टेस्ट मवाद की रसाई के ख़िलाफ़ मज़ाहमत का तयन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। 4 किस्म के सख्ती के टेस्ट आम तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। रॉकवेल, ब्रिनल, नूप और विकर्स। रॉकवेल और ब्रिनल का इस्तेमाल नमूने की सख्ती का तयन करने के लिए किया जाता है और विकर्स और नूप टेस्ट माइक्रो हार्डनेस का अंदाज़ा लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन तमाम टेस्टों में एक मखसूस मशीन का इस्तेमाल नमूने की सतह पर एडेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। फिर सख्ती का तयन करने के लिए इंडेंटेशन के साइज़ का जायज़ा लिया जाता है। एलिवेटेड टेम्परेचर टेस्ट। सर्विस में दर्जा हरारत पर नमूना की मेकानी खसूसियात का जायज़ा लेने के लिए बुलंद दर्जा हरारत के टेस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। मुख्तलिफ टेस्ट जैसे 4P वी नोज टेस्ट, डायनेमिकल टीयर टेस्ट और टेंशन टेस्ट बुलंद दर्जा हरारत पर किए जाते हैं। ऊंचे दर्जा हरारत पर टेस्टिंग डक्टाइल टू ब्रिटल ट्रांजिशन टेम्परेचर या DBTT का जायज़ा लेने की इजाज़त देता है, जो धात के लिए कम अज़ कम तजवीज़ करदा सर्विस टेम्परेचर का अच्छा इंडिकेटर है। रिस्ट्रेन टेस्ट। रिस्ट्रेन टेस्ट इस बात का अंदाज़ा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि अंदरूनी तनाव के नतीजे में वेल्ड मेटल के टूटने के लिए कितना हसास है। सबसे आम तहम्मुल टेस्टों में से एक लिहाई टेस्ट है। ये टेस्ट प्लेटों की एक सीरीज़ पर टेस्ट वेल्ड्स को जमा करके अंजाम दिया जाता है, जिसके अतराफ़ में स्लॉट लगाए जाते हैं
ان سلاٹس کی لمبائی ہر پلیٹ پر مختلف ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں ویلڈ پر مختلف درجات کی قید یا روک تھام دی ہوتی ہے۔ بغیر سلاٹ والے نمونے سب سے زیادہ روکے ہوئے کریکنگ کا شکار ہوتے ہیں، جبکہ سب سے طویل سلاٹ والے نمونے کم سے کم تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ان کے ٹوٹنے کا امکان کم ہوتا ہے۔ ویلڈڈ ٹیسٹ کے نمونوں کو عام طور پر محیط درجہ حرارت پر ٹھنڈا ہونے کے 24 گھنٹے بعد دراڑوں کے لیے جانچا جاتا ہے۔ کروین ٹیسٹ۔ کروین ٹیسٹوں کا استعمال اس بات کی پیمائش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے کہ کوئی مواد کروین کے خلاف کتنی اچھی طرح سے مزاحمت کرتا ہے، جو دھاتوں کے معیار کو سنجیدگی سے متاثر کرتا ہے۔ کروین کی سب سے عام شکل آکسیڈائزنگ یا زنگ لگنا ہے۔ کروین ٹیسٹ عام طور پر وسرجن ٹینک میں کروین عناصر کو کوپن کو بے نقاب کر کے انجام دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد نمونوں کو دھویا جاتا ہے، خشک کیا جاتا ہے اور معائنہ کیا جاتا ہے۔ ڈیلے کریکنگ ٹیسٹ۔ ڈیلے کریکنگ ٹیسٹ کا استعمال محیطی درجہ حرارت کے نتیجے میں کریکنگ کے خلاف مزاحمت کا تعین کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس کی جانچ کے لیے عام طور پر کروسیفارم ٹیسٹ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس جانچ کے طریقہ کار میں 3 پلیٹوں کو ویلڈڈ کیا جاتا ہے تاکہ ایک ڈبل ٹی جوائنٹ فلیٹ ویلڈز کو جوائنٹ کے چاروں اطراف میں جمع کیا جائے اور انہیں محیطی درجہ حرارت پر ٹھنڈے ہونے دیا جائے۔ ایک مقررہ وقت کے بعد مکمل شدہ ویلڈز کو کسی بھی بیرونی دراڑوں کے لیے بصری طور پر جانچا جاتا ہے اور پھر ان کو مزید بصری اور میٹالوگرافک مطالعے کے لیے الگ کر دیا جاتا ہے۔ ویلڈز ان ویسٹ پاکٹ ویلڈنگ گائیڈ کا یہ پہلا ایڈیشن تمام لوگوں کے لیے وقف ہے جو ویلڈنگ کے کسی بھی پہلو میں دلچسپی رکھتے اور کام کرتے ہیں۔ یہ مضامین کی وسیع اقسام کا احاطہ کرتا ہے جو طالب علم یا ابتدائی کے لیے ضروری ہے، اور یہ تجربہ کار ویلڈرز، ڈرافٹس مینز، انسٹرکٹرز، انسپیکٹرز، سپروائزرز، فورمین، ٹیکنیشینز اور انجینئرز کی دلچسپی کے لیے ہے۔ اس کتاب کو لکھنے کا بنیادی مقصد انٹرویو کی تیاری کرنا ہے، اسی لیے سوال نامہ دیا گیا ہے۔ ویلڈنگ کے عملے کو اسے ہمیشہ اپنی جیب میں رکھنا چاہیے تاکہ ضرورت پڑنے پر وہ اسے پڑھ سکیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔